प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारी क्या होगी? क्लास 12th की क्लास होगी, जिसमें चैप्टर जो हमारा है चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है कुमार मित्तल वाली बुक से। चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो थ्योरी है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे भाई? इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया है? नियर अबाउट 10 के आसपास में न्यूमेरिकल को सिलेक्ट किया है और 10 हम आज सॉल्व करवाएंगे। आप लोग करिएगा क्या, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, सेम टाइप के भी हैं, डिफरेंट टाइप के भी हैं। आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें जो हमारा पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई करंट अवयव है, धारा अवयव डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। अवयव के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? दिया गया है डेल्टा x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2024 में आ भी चुका है। सवाल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी चीजें हमको दी हुई हैं सबसे पहले उसको हम नोट डाउन करते हैं। हम नोट डाउन करेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है? एक क्वांटिटी ये लिखी हुई है, एक क्वांटिटी ये लिखी हुई है, फिर और क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। 3 क्वांटिटी दी हुई है। एक ये डेल्टा एक्स के रूप में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या भाई? यहाँ पे तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, वहां पे वैल्यू दी हुई है। कह रहा है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर है। आई इज इक्वल टू हमसे क्या कह रहा है? 10 एम्पियर है। हमने लिख लिया 10 एम्पियर। फिर y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? जब किसी पॉइंट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं तो मैक्सिमम केसों में उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर बराबर दिया हुआ है 0.5 मीटर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? हमको बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। और दिया हुआ है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये ऐसे कोई चालक है, यहाँ पे जो है मान लीजिए y इज इक्वल टू 0.5 मीटर है। तो ये जो डेल्टा एक्स इस आई वाले डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, कलर थोड़ा चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो डेल्टा एक्स रखा हुआ है इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर के अवयव के कारण y अक्ष की इतनी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकालना है। तो ये जो डेल्टा एक्स है यही हमारा होगा डेल्टा एल। अब इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। इतनी चीजें हमको दी हुई हैं। अब फिर क्या कह रहा है? देखो, अब इस अवयव और इसके बीच का एंगल, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। इतनी चीजें दी हुई हैं, हमको क्या करना है? इन्हीं चीजों से कैलकुलेट करके इस पॉइंट पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब भाई हमको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इसके लिए, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो चैप्टर के शुरुआत वाला ही फार्मूला लगेगा। और चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा है बायो एंड सेवर्ट का रूल। बायो सेवर्ट का रूल क्या कहता है कि सूक्ष्म अवयव के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा बी, ये क्या हो जाएगा? μ0/4 होगा। एंड आई डेल्टा एल साइन θ/r² होगा। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी पे सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, हमारा आंसर होगा निकल के चला आएगा। अब ये लिखा हुआ है μ0/4। तो म्यू की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। अब ये पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू हमको केवल रखना है 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर। डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻2। 10⁻⁻2। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? r²। r की वैल्यू क्या है? 0.5 है, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻⁻7 10⁻⁻2 ये मिलकर के क्या बन जाएगा? 10⁻⁻9।
ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁹ अपान में, अब इंटू साइन 90 का मान कितना होगा 1, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁹, यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे, नेक्स्ट वाले में हटा लेते हैं अभी 0.25। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएगा, कितना जीरो आएगा 2 जीरो यहाँ पे और आ जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁹ अपान 25, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और जब ये 40 हो जाएगा तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिलेगा, देखिएगा आंसर, ये फिगर हटाए दे रहे हैं क्योंकि अब इस फिगर का कोई काम नहीं है। यहाँ से हमको क्या मिला इज इक्वल टू, ये हो गया 40 इंटू 10⁻⁹, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁸, ये हमारा हो गया डेल्टा बी। अब डेल्टा बी के कई सारे मात्रक होते हैं, जैसे टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, तो हम लोग टेस्ला ही लिख लेंगे, ये जो है हमको आसान रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, एलन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, नहीं आप लोग सोचो कि हाँ एलन मस्क वाला टेस्ला है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। किस रूल पर था, बायो-सेवर्ट के रूल पर था। ये मान के चलिए कि आपके पेपर में चाहे आपसे बायो-सेवर्ट के रूल की थ्योरी पूछी जाएगी और चाहे उस पर रिलेटेड इसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, तो आपको उसमें करना क्या है कि आपको किन किन चीज़ों को ढूंढना है, आई को ढूंढना है, आर को ढूंढना है, अगर डेल्टा बी आपको फाइंड करना है फिर आपको डेल्टा एल ढूंढना होगा, एंड थीटा यानी कि उस अवयव से जो जिस पॉइंट पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस के बीच में एंगल क्या होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे भाई, इसमें कह रहा है एक समतल वृत्ताकार कुंडली है, समतल है और वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कितने फेरे हैं 100 फेरे दिए हुए हैं, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। क्या क्या लिखेंगे भाई, कह रहा है कुंडली में 100 फेरे हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा जब हम लोग सर्कुलर कुंडली पढ़ रहे थे तो ये कहाँ पे आया था, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में। तो हम वहाँ पे कुंडली के रेडियस को a मानते हैं, a इज इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। फिर हमसे क्या कह रहा है कि कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको वहाँ पे हम लोग यक्स मानते थे, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, आपको बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है। इतनी चीजें दी हुई हैं और आपको क्या निकालना है भाई, बी निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने से पहले हम लोग जरा बी का फार्मूला देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जब ऐसे देखिए ये वाला फार्मूला हमको कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये हमारी एक समतल वृत्ताकार कुंडली है, ये इसका केंद्र होगा, इसके केंद्र से यक्ष दूरी पर कोई पॉइंट P है, इसकी त्रिज्या a है, ये वाली यक्ष दूरी है, तो इस पर जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वही हमको निकालना है। इस पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन हमको फार्मूला मिला हुआ था म्यू इज इक्वल टू NiA² अपान 2 ऑफ A² प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना मिला हुआ था, 3/2 मिला हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मिला हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो ये हो गया बी, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 100 है। आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपान, ये नीचे वाली वैल्यू ये हो गया 2, ये क्या हो गया ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 10⁻⁻4 होल पावर है 3/2। इसको भी जरा ओपन करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई का मान हो जाएगा 3.14, ये हो गया 10⁻⁻7। 100 को लिख देंगे 10⁻2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये हो गया 10⁻⁻4 अपान, ये हो गया 2। देखो 10⁻⁻4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों क्वांटिटी जो इसके आगे लिखी हुई है वो जुड़ जाएगी। 16 और 9 मिलकर के हो जाएगा 25, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4 पूरे की पावर हो गई 3/2। जो कटने वाला हो उसको क्या करिए, काट दीजिए। इस वाले 2 से ई वाला 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ई वाला 2 कट जाएगा। और 10 की सारी पावर को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ -4 है, यहाँ -7 है, -11 हो गया। ई वाला है +2, -11 में +2 करेंगे -9 हो जाएगा। तो ये b = हमको मिला 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे 9 अब इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻9। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और इसकी पूरे की पावर है 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। अब ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देते हुए करेंगे। ये हो गया 4 इंटू 3.14 अब इंटू क्या हो गया 9, ये हो गया 10⁻⁻9 10⁻⁻9 अपान में ये क्या हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 10⁻⁻6 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10⁻⁻6 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले इसको लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, -6 जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 4 करेंगे तो हो जाएगा 36 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में। तो ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा सिंपल किए दे रहे हैं, उसके बाद में आप लोग कर लीजिएगा। करना क्या है, ये जो b आपका निकलेगा ये हो गया 36 इंटू 3.14, -6 ऊपर गया प्लस में हुआ तो 10⁻⁻3 हो गया। अपान में क्या है 125 है। अपान में क्या है भाई 125 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो ये आएगा 113.04 अपान में 125 इंटू 10⁻⁻3। जब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.904 इंटू 10⁻⁻3, जिसको हम लिख सकते हैं b = 9.04 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला।
तो ये निकल के आया क्या, समतल वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या थी 3 सेंटीमीटर की थी, उसके केंद्र से उसके अक्ष से हम जब 4 सेंटीमीटर दूरी पर गए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल करके आई। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमसे कह रहा है एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, दोनों पास में प्रवाहित धाराएं एवं उनकी त्रिज्याएं समान हैं। यानी कि इसमें जो धारा होगी आई होगी, इसमें भी धारा क्या होगी आई होगी, त्रिज्या क्या है दोनों की समान है। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाली दूरी भी समान है, ये वाली दूरी भी क्या है समान है। कैसे कैलकुलेशन प्रारंभ करेंगे भाई, चलते हैं देखते हैं। क्या देखना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। 3 में हमारे पास में दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं, तो जब दो कुंडलियां हैं तो इनकी जो त्रिज्या है A1 = A2 = है A, ठीक। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, I1 = I2 = दिया हुआ है I, X1 = X2 = दिया हुआ है X। उसके बाद में भाई दोनों के लिए क्या दिया हुआ है, थीटा = 90 डिग्री। दोनों के लिए थीटा कितना दिया था, सॉरी इसमें थीटा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है। ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अच्छा, इसमें फेरों की संख्या नहीं है तो n बराबर 1 हो जाएगा। जब फेरों की संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। हमको निकालना है कि इसके कारण और इसके कारण जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा क्या लगेगा, म्यू NIA² होता है, n नहीं है तो ये क्या हो जाएगा IA² अपान में 2A² प्लस क्या हो जाएगा X² और पूरे की पावर हो जाएगी 3/2। ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे। ये हमारा मेन फार्मूला है, ये हमारा कौन सा फार्मूला है, मेन फार्मूला है। तो जब हम B1 निकालेंगे तो B1 = क्या हो जाएगा, μ0 I1 A1² अपान में क्या हो जाएगा 2A1²। अच्छा A1 A2 रख लेते हैं, A1 + X1² की पावर 3/2। आप सबकी वैल्यू रखते हैं तो B1 बराबर क्या हो गया, μ0, इसकी वैल्यू I है IA² अपान 2A² प्लस X² और पूरे की पावर क्या हो गई 3/2 हो गई। ये निकल गया B1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, B2। जब हम लोग B2 निकालेंगे तो B2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब जगहों पे I2 हो जाएगा, I2 A2² अपान 2A2² प्लस X2² की पावर 3/2। ध्यान से देखिएगा, तो अब ये B2 क्या हो जाएगा, μ0 IA² अपान 2A² प्लस X² की पावर 3/2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, जो B1 की दिशा होगी, B1 की डायरेक्शन इधर होगी, और जो हमारा B2 होगा, B2 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो दोनों की जो परिणामी दिशा निकलेगी वो कहाँ आ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी। किस तरफ आ जाएगी, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ें, दो चीज़ें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रही हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि अगर वो वेक्टर वाली क्वांटिटीज हैं तो 45 डिग्री पे निकलेगा। कितनी डिग्री पे निकलेगा, 45 डिग्री पे निकलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस वाला सिद्धांत यूज करेंगे। तो ये हमें जो B1 B2 के कारण जो B निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये B1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B2। तो यहाँ से B = हो जाएगा √B1² और प्लस में B2², √B1² और प्लस में क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं, ये हमारा है B1 और ये हमारा क्या है B2। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से हमको B फाइंड करना है। अब B = हो जाएगा √B1² प्लस B2²। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए ये हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। जो क्वांटिटी हमें B1 में मिली है वही क्वांटिटी हमें क्या मिली है, B2 में मिली है। तो हम क्या लिख सकते हैं, B1 बराबर B2 बराबर क्या मान लें,
कुछ भी मान लें, बी डैश मान लें, तो b1 बराबर b2 बराबर b डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ करके b1 प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर निकालने में थोड़ा हमको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ये हमने केवल माना है b डैश, तो जब मान के इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट b डैश स्क्वायर प्लस, या दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्का दिखा दें, b1 स्क्वायर कर दें, मानने का काम है खत्म, ये हो जाएगा 2b1 स्क्वायर। अब देखो 2 तो 2 रह जाएगा और b1 स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या मिला, स्क्वायर रूट 2b1 का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट 2b1, केवल b1 बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा भाई। b1 क्या है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये b बराबर हो गया स्क्वायर रूट 2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान, इस 2 को स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हमने लिखा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कट गया, b इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपान स्क्वायर रूट 2 आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, एज अ डेरिवेशन टाइप का ये आपका न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम लोगों से क्या पूछा गया था, ऐसे ये फोटो बनी हुई थी, ये और ये सेम रेडियस के थे, इनसे सेम डिस्टेंस पर 90 डिग्री पर कोई पॉइंट मिल रहा था, जिस पर हमें क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कौन सा न्यूमेरिकल है, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 पर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख देंगे। फिर कह रहा है कि इस वृत्ताकार लूप में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमसे पूछ रहा है लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। केंद्र पर निकालना है, किस पर निकालना है, केंद्र पर। तो जब केंद्र पर निकालना होगा तो हमारा यक्स 0 हो जाएगा, यक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यही वाला, क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान एन आई ए स्क्वायर अपान म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। ठीक, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब यक्स बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, तो इस स्क्वायर से इसका ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर से इसका क्यूब हट के केवल बचेगा ये, यन यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो यन हम लोग 1 मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाली कंडीशन में जब केंद्र की बात आएगी तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अगर यन नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे म्यू आई अपान 2a, क्या लिखेंगे, म्यू आई अपान 2a। अगर इसी में फेरों की संख्या दी हुई होगी तब क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई अपान 2a। ये फार्मूला हमको यूज करके क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चूंकि फेरों की संख्या नहीं दी हुई है तो इसका हमें यूज ही नहीं करना है, यही वाला यूज करेंगे। तो हमारा b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई की वैल्यू क्या है भाई, आई कह रहा है 4 एम्पियर है, अपान 2a का मान कितना है भाई, a का मान दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻2, 20 इंटू 10⁻⁻2। तो जो भी कटने वाला हो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब ये क्या हो गया,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b इज इक्वल टू क्या मिला, पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू 2 10 टू पावर -7। ये वाला ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस, और बटे में क्या हो गया 5, बटे में क्या हो गया 5 हो गया। चलो हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 5 1 जा 5 और 5 4 जा, यानी यहाँ हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 6, और ये 4 1 जा 4। अब यहाँ पे पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, 2 यहाँ, 1 यहाँ, इसके बाद में लग जाएगा। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 6। ये है -7 और ये है +2, तो -7 में से +2 माइनस करोगे 10 टू पावर क्या हो जाएगा -5। हमने आपको मात्रक क्या बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कितने होते हैं, एक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एक है टेस्ला। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टेस्ला। क्या लिखेंगे भाई, टेस्ला। ये मात्रक सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बताता हूँ कि यदि आप मान लीजिए कई सारे यूनिट का लेकर के चल रहे हैं, यानी किसी दूसरी किताब से भी देख रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना होने पाए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1.256 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। ये देखो यहाँ आंसर में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे आप टेस्ला लिखो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखो, ये सब क्या है, सेम है। ये सब क्या है, सेम है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 हमसे क्या कह रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2.0 इंटू 10⁻�6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B इज इक्वल टू 0.3J प्लस 0.4 के टेस्ला आकाश यानी स्पेस में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने की संभावना 99.99% है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, चलते हैं देखते हैं। जो दिया होगा लिख लेंगे। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन y अक्ष में, तो y अक्ष में इसका वेग है b इज इक्वल टू कितना हो गया 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड थोड़ा सा लास्ट में लिखेंगे, पहले ही y अक्ष वाला यूज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या है, हमारे पास में जो एक्सिस होते हैं स्पेस में यानी किसमें, आकाश में, x होता है, y होता है, z होता है। x के अकॉर्डिंग i, y के अकॉर्डिंग j और z के अकॉर्डिंग क्या होता है k। तो यहाँ पे ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा j मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र b, वेक्टर b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। b इज इक्वल टू क्या है, ये है 0.3 j प्लस 0.4 के टेस्ला। और कुछ दिया हुआ है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए Q बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमसे पूछ रहा है बल बताना है और बल की दिशा, बल की क्या बताना है, दिशा। तो दिशा तो कहो हम तुरंत बता दें, दिशा बिना कैलकुलेशन के बता देंगे। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है, गति कर रहा है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा कैसी होगी, इसके भी लंबवत और इसके भी लंबवत। अब ये जो लाइन हमारी खींची हुई, ये मान के चलिए बिल्कुल ऐसे है, ये जैसे ही वाला इस पे बाहर निकला है ऐसे निकला हुआ है, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, यही F वाली दिशा हो जाएगी, यानी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, Z अक्ष की ओर। किस अक्ष की ओर, Z अक्ष की ओर। अब ये वाला जो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लॉरेंज बल का यूज करेंगे, और लॉरेंज बल का जो फार्मूला हमको मिला था F बराबर QB साइन थीटा, इसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। जब वेक्टर फॉर्मेट यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। देखिएगा एक बॉय वाला स्मॉल b है,
एक बॉय वाला कैपिटल भी है और एक बैन वाला स्मॉल भी है। रख करके सॉल्व करेंगे। ये हो गया एफ इज इक्वल टू क्यू, क्यू नहीं क्यू का मान ही रख दें 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। ये वाला बी, इसका मान कितना है भाई 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जे। और क्रॉस में ये वाली वैल्यू क्या रखी हुई है, यहाँ पे हमको जो है जो हमारा ब्रैकेट है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट हमको और लगाना पड़ेगा। 0.3 जे प्लस 0.4 के, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब क्रॉस वाला प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं भाई, तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे बी क्रॉस बी की वैल्यू। कैसे, इस सिचुएशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्लास 11th में पढ़े थे आई जे के, क्या लिखते हैं आई जे के लिखते हैं। तो b की वैल्यू में i भी 0 है, ये भी 0 है, ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। बॉय वाला भी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से 0.3 दिया, 3j दिया हुआ है, 3j और 0.4 के दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0.3, ये क्या हो जाएगा 0.4। हम लोग करेंगे क्या, हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर हम i रखेंगे, जब हम i रखेंगे तो हमें, जब हम ये क्या कहते हैं i को क्लोज करेंगे, i लेकर के आएंगे, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये इसमें गुणा हो जाएगा। किसमें किसमें गुणा हो जाएगा भाई, ई वाली लाइन खत्म हो जाएगी, इस वाई एच की दिशा में ये जे दिया हुआ है, 0.3 जे प्लस 4 के दिया हुआ। चलो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने जब आई को लिया तो ई वाली लाइन खत्म, इसका गुणा हो जाएगा, तो ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और ये क्या माइनस में 0 हो जाएगा। प्लस में जब जे लेंगे तो ई वाली लाइन खत्म, ई वाली 2 0 आ गया, यानी 0 माइनस 0, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। प्लस के लिए ई वाला खत्म, फिर 2 0 है, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। ओवरऑल हमको यहाँ से क्या मिला 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 आई। अब हम निकालेंगे एफ की वैल्यू। तो जब एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू, इसमें क्यू का भी मल्टीप्लाई करना था, क्यू था इतना माइनस 19 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 आई, 10 टू पावर माइनस 6 आई। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई 1.28 आएगा। कितना आएगा, अरे 16 का टेबल लेट टाइम पढ़ो, कितना आ जाएगा 1.28, और ये माइनस 6 काहे लिखती है, बड़ी काहे इतनी हो रही है। नाइनटीन में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा भाई 10 टू पावर माइनस 13 आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और ये इसका मात्रक क्या होगा, बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। यानी कि थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, ये स्पेशल इसमें जे और के दोनों डायरेक्शनों में लग रहा है, तो जो बल की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी एक्स अक्ष की ओर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे बल की दिशा एक्स अक्ष की ओर होगी, कैसे हमको पता चला एक्स अक्ष की ओर होगी, क्योंकि एफ के साथ में हमको आई मिल रहा है, एफ के साथ में हमको क्या मिल रहा है आई मिल रहा है। ठीक, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई 5 था, 5 के बाद में शायद हमने 6 लिखा ही नहीं, 7 लिखती है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या कर लें, इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलाम से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्यू बराबर दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलाम। और क्या दिया हुआ है भाई, कह रहा है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी
वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4i प्लस 3j टेस्ला। अब वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है -75i और प्लस में 100j मीटर प्रति सेकेंड प्रवेश करता है कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। हमको एफ निकालना है, हमको क्या निकालना है एफ। अब एफ बराबर होगा क्या, एफ बराबर होगा क्यू और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी होगा। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले ये निकाल लें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। इसके लिए हमको ऐसे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और लिखेंगे आई जे के। अब आई के नीचे यहाँ पे इस बैन वाले बी को देखें तो -75 100 0। यहाँ पे देखें भाई तो क्या क्या दिया हुआ है 4 3 0। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, आई को लेंगे, किसको लेंगे आई को। जब हम आई को लेंगे तो देखो ई वाली लाइन खत्म होगी, इधर दोनों पार्ट में 0 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 -0। ऐसे ही जब हम जे को लेंगे तब भी हमें जे वाली लाइन फिनिश करनी है तो दोनों 0 मिल रहा है, क्या हो जाएगा 0 -0। हाँ एक चीज़ ये है यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे माइनस, प्लस में क्या लिखेंगे के, क्या लिखेंगे भाई के। अब के के लिए हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, देखो ये लाइन खत्म ये वाली लाइन खत्म तो -75 में 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 225 हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ 150 प्लस 75 225 कितना हो जाएगा -225 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 100 और 4 का कितना गुणा हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, माइनस में 400 हो जाएगा। ओवरऑल इसकी वैल्यू इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 4 to 625 के मिल जाएगा। अब हमको एफ निकालना है, यहाँ पे हम रख देंगे। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो हमको एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू का मान कितना था, क्यू का मान है भाई 1 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹ और ये मिला है -625 के। इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू, यहाँ पे 2 अंक इधर लेकर के आए हैं तो ये जाएगा 10⁻⁷ के न्यूटन निगेटिव में, किसमें निगेटिव में। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। अब दिशा क्या होगी, तो दिशा होगी जेड अक्ष की ओर, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें के वेक्टर मिल रहा है, जेड अक्ष की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यहाँ पे पी लिखा होगा जहाँ तक, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके वृत्तीय पदों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। तो भैया लंबवत प्रवेश कर रहे हैं तो उनका जो क्या होगा पथ होगा, वो कैसा होगा सर्कुलर होगा। क्या क्या है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। चलो भाई जो भी हमको गणना करनी है, हमको प्रोटॉन दिया हुआ है तो हम प्रोटॉन के लिए QP मान लेंगे और प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अल्फा के लिए Q अल्फा मान लेंगे। अल्फा जो कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे तो इसका आवेश क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। कह रहा है दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। गतिज ऊर्जाएं समान है तो क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू K अल्फा है। अब इनका द्रव्यमान क्या होगा भाई, तो द्रव्यमान के लिए mp प्रोटॉन का द्रव्यमान
mp मान लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लोग क्या मान लेंगे, mp मान लेंगे। द्रव्यमान को हम लिखेंगे नहीं, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू है mp। तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा, ये अल्फा कण चूंकि हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, अतः इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, 4mp हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4mp हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि अपना फार्मूला यूज करेंगे। जिस दिन जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा में जो हमारा R आता है, गतिज ऊर्जा में जब हम R निकालते हैं गतिज ऊर्जा के पद में, तो वो क्या निकल के आता है भाई, वो निकल के आता है √2mk/Q_B आता है। ध्यान दीजिएगा, ये आता है। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे Rp, Rp बराबर हो जाएगा √2, m की जगह क्या हो जाएगा mp, और k चूंकि दोनों में सेम है, k अल्फा बराबर k मान लेंगे तो हम k ही रख देंगे। अब बटे q की जगह क्या हो जाएगा qp, यानी 1.6 × 10⁻⁻19, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, b का मान भी सेम है तो हो जाएगा b, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में निकालेंगे R अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा भाई 4mp k हो जाएगा अपान में 3.2 × 10⁻⁻19, अब इंटू में क्या हो जाएगा b, इसको मान लेंगे तो 1 व 2 का भाग कर देंगे, अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा Rp/R अल्फा, ये हो गया √2mp_k। अब बटे में क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19b बटे। यहाँ देखो ई वाला 4 हम बाहर कर लेंगे तो हमको बाहर निकल आएगा 2। क्या निकल आएगा भाई, बाहर 2 निकल आएगा, और ये जो स्क्वायर रूट लगा है ये ऐसे लगा हुआ होगा। ये हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2mp_k, और बटे में 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू में b। जो कट रहा है काट दीजिए, जो कट रहा है उसको क्या करिए, काट दीजिए। 2mp_k कट गया, b से b कट गया, ये से ये कट गया, ये 1.6 से ये 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में क्या कट जाएगा 2। अब बचा क्या, Rp/R अल्फा इज इक्वल टू बचा 2/2, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 1/1। तो इस तरीके से Rp/R अल्फा इज इक्वल टू मिला 1:1, यानी कि इन दोनों की त्रिज्याओं का, वृत्तीय पद की त्रिज्याओं का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1:1। यानी प्रोटॉन जिस पथ पर चलेगा उसकी जो रेडियस होगी, अल्फा कण जिस पथ पर चलेगा उसकी जो रेडियस होगी, दोनों का अनुपात क्या होगा 1:1 होगा। क्या होगा भाई 1:1 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात, परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ मानना पड़ेगा, उसको मान करके हम लोग आसानी से लगाएंगे। सलूशन फाइल करते हैं। आसान सवाल है और परीक्षा में आने वाला सवाल है, 2024 में आ चुका है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले बात कर लें किसकी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की
और अल्फा कण की। इन चीज़ों की बात कर लेते हैं, उसके बाद में सब कुछ लिखेंगे। प्रोटॉन तो भाई आप लोग जानते ही हैं, प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन जो होता है वो ड्यूटेरियम का नाभिक होता है। ड्यूट्रॉन जो होता है ड्यूटेरियम का नाभिक होता है। ड्यूटेरियम बोले तो जो आप लोग हैवी वाटर पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का जो ये 1s2 वाला समस्थानिक होता है, इसी को ड्यूटेरियम कहते हैं, इसी का नाभिक होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जो हमारा अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। इसमें होता क्या है भाई, 2 प्रोटॉन होता है और प्लस में 2 न्यूट्रॉन होता है। अब अगर हम इन सब के चार्ज की बात करें, आवेश की, तो क्यू अल्फा बराबर हो जाएगा ई। क्यू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ड्यूट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो ये क्यू डी, चूंकि इसमें भी एक प्रोटॉन होता है तो इसका चार्ज हम लोग मान लेंगे ई हो जाएगा। अल्फा कण की बात करें तो ये क्यू अल्फा, इसका आवेश कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन का आवेश ई है तो 2 प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। अब लगे हाथों हम लोग द्रव्यमान का बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मास ऑफ प्रोटॉन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया mp, mp इज इक्वल टू mp। अब ये हो गया md। ड्यूट्रॉन के लिए क्या कंडीशन होगी, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान में लगभग समान होते हैं, तब जब यहाँ पर दोनों यूनिट आ जाती है तो हम सिर्फ प्रोटॉन का द्रव्यमान लेते हैं। तो एक यूनिट ये दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, 2mp हो जाएगा। यहाँ पे जब हम आएंगे यम अल्फा पे, तो यम अल्फा के लिए कौन सी कहानी होगी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो 2 2 4 हो गया, यानी यम अल्फा कितना हो जाएगा, 4mp हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4mp हो जाएगा। ये कहानी आपको याद रखनी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मान लेंगे कि माना प्रोटॉन का द्रव्यमान mp व आवेश स्मॉल e है। मानना क्या है, यही होता ही है, मानना क्या है, यही होता ही है। तो ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम नहीं है भाई, क्या है, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अब ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा md, और md बराबर अभी हम लोग लिखा है ये क्या होगा, 2mp। और ड्यूट्रॉन का क्या कहते हैं, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान md व आवेश qd है। ठीक, फिर ऐसे मानेंगे इसको मान लेंगे QP तथा और एक क्या था भाई, अल्फा कण, अल्फा कण का द्रव्यमान यम अल्फा व आवेश क्यू अल्फा है। इतनी चीज़ें हमने मान ली। अब सबका हम लोग मान लिख लेंगे। सबका मान कैसे लिखेंगे, ये हमने आपको यहाँ पे बताया है। सबका हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे, और ये हमने आपको बताया है, तो इसी के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। ये mp इज इक्वल टू हो जाएगा mp, md इज इक्वल टू हो जाएगा 2mp, यम अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4mp। ठीक, क्यू के लिए आओ भाई, QP इज इक्वल टू हो जाएगा E, क्योंकि इसका जो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम विथ पॉजिटिव होता है, जो कि स्मॉल e की वैल्यू होती है, तो वही रख दिए हैं। और QD इज इक्वल टू हो जाएगा E, लेकिन Q अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2E। क्यों, इसको हम आपको समझा चुके हैं, ये चीज़ें हमको मिल गई। अब सारे के लिए हमको B का मान सेम दिया हुआ है। B का मान सेम क्या दिया हुआ है, 10⁵ टेस्ला।
10⁵ टेस्ला। तो B बराबर है 10⁵ टेस्ला। अब हमको क्या निकालना है, RP रेशियो RD रेशियो R अल्फा, ठीक है, ये निकालना है। तो सॉरी हमको जो निकालना है वो निकालना है T1 TP रेशियो TD रेशियो T अल्फा, परिक्रमण कालों के लिए निकालना है। अब परिक्रमण काल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, T का फार्मूला देखेंगे। T का फार्मूला जो होता है, जब हम लोग T के फार्मूले में, चूंकि T बराबर होता है 2πr/b, देखो ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, T बराबर होता है 2πr/b होता है। अब हम लोग B का मान रख देंगे, किसका मान रखेंगे, B का मान रखेंगे, सॉरी T/r का मान रख देंगे। तो जब R का मान रखेंगे तो ये हो गया 2π। R का मान जब हम लोग रखेंगे तो R बराबर होता है भाई mb। अब ये B तो था ही, अपान में QB होता है, इस B से ये B कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको T बराबर क्या मिला, 2π m अपान में QB। ठीक, चलते हैं सबका मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे, 1 बाई 1 सबका मान निकालेंगे। सबसे पहले TP निकाल लेते हैं। तो TP के लिए 2π वही रहेगा, m क्या हो जाएगा, mp हो जाएगा, अपान में Q का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल ई, और B का मान 10⁵5 है तो हम क्या रख देंगे, 10⁵5, इसको मान लेंगे 1। अब फिर हमको क्या निकालना है, TD। इसके लिए ये हो गया 2π, ये हो गया md अपान में E इंटू, क्योंकि E है 10⁵ हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। T अल्फा के लिए 2π, सॉरी ये mp हो जाएगा, और कितना mp हो जाएगा, 2mp हो जाएगा भाई। टू mp। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4mp अपान में ये E कितना होगा, 2E हो जाएगा, 2E इंटू 10⁵। तो ये 2, ये क्या हो जाएगा 3। अब हमको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो के लिए लिखेंगे TP रेशियो TD रेशियो T अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, 2π mp अपान E इंटू 10⁵। ये क्या हो जाएगा, रेशियो 2π mp अपान E इंटू 10⁵, रेशियो 2π 4mp अपान 2E इंटू 10⁵। जो भी कट रहा है उसको क्या करिए, हटा दीजिए। 2π mp कट जाएगा, E10⁵ कट जाएगा। यहाँ क्या बचा भैया, 1, यहाँ क्या बचा 2, अब यहाँ क्या बचा 4/2, ये कट के क्या हो जाएगा 2। तो इज इक्वल टू 1:2 मिल जाएगा, यानी TP रेशियो TD रेशियो T अल्फा इज इक्वल टू हमको क्या मिला, इज इक्वल टू हमको ये मिला, इज इक्वल टू हमको क्या मिला, ये मिला। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जब हम प्रोटॉन को, द्रव्य और न्यूट्रॉन को और अल्फा कण को क्या करेंगे, 10⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश कराएंगे तो उनके परिक्रमण कालों का जो रेशियो आएगा 1:2 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 सेंटीमीटर के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की गणना की। B 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कुंडली में प्रवाहित धारा के मान का परिकलन कीजिए। ये तो आसान सवाल है, लास्ट में कैसे आया भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। इसमें हमको A = दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻² मीटर। चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या दिया हुआ है,
0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि धारा का मान निकालना है I, किसका मान निकालना है I। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ हुआ है? कुंडली के केंद्र पर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न हुआ है। तो केंद्र के लिए B बराबर क्या हो जाता है? μ0I/2a। हमको I निकालना है। क्या निकालना है? I। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इंटू 2a/μ0। वैल्यू रख दीजिए। B का मान कितना है? 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2a का मान है 12 इंटू 10⁻⁻2 अपान में μ0 का मान क्या हो जाएगा? 4 पाई होता है, तो 4 इंटू 3.14 अब इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। जो कट रहा हो काट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30। तो ये हो गया 3.0। 10⁻⁴ और 10⁻⁻2 -6 हो जाएगा। यहाँ पे है 10⁻⁻7, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये इंटू हो गया 10⁻⁻6 और 10⁻+7 बटे में क्या हो गया? 3.14। इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 3.0 इंटू 10 अपान में क्या हो गया? 3.14। इज इक्वल टू हो जाएगा 30/3.14। अब ये जो आपका आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 9 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है।